उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास वंचित इंसान पार्टी यानी वीवीआईपी पार्टी ने वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा चुनावी खाका तैयार किया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुल 92 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा ने प्रेस वार्ता में बताया कि वीवीआईपी पार्टी वर्ष 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। पार्टी ने पूर्वांचल की 44 सीटें, अवध की 28 सीटें, बुंदेलखंड की 2 सीटें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18 सीटों सहित कुल 92 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि उसका फोकस वंचित, पिछड़े और सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना है। संगठन विस्तार के तहत पूर्व मंत्री अक्षय लाल निषाद को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं निहारिका गिरी को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन नियुक्तियों से संगठन को जमीनी स्तर पर नई मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव में पार्टी और प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष दुबे ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य एक समतावादी, न्याय संगत और प्रगतिशील उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें समानता और न्याय का संदेश देता है, इसीलिए हर वर्ग के वंचित समाज को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना पार्टी की प्राथमिकता है। पार्टी ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को खत्म कर सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में संघर्ष तेज करने का संकल्प दोहराया। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वीवीआईपी पार्टी का ये बड़ा राजनीतिक दाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी का ये संगठन विस्तार और 92 सीटों का चुनावी दाव आने वाले समय में कितना असर दिखाता है। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद की रिपोर्ट। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय देकर के यहाँ पे आए। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिलाध्यक्ष और जिला के बड़े पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी 92 सीट 92 सीट पर चुनाव लड़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि 44 सीट पर हमारे पूर्वांचल में लड़ेंगे, अवध में लड़ेंगे 28 सीट पर, 2 सीट पर हम लड़ेंगे बुंदेलखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 18 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। टोटल 92 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारे समाज के साथ मुख्यतः निषाद समाज को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। निषाद समाज के साथ हर पार्टियों ने छल किया है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छोटी छोटी अन्य पार्टियां क्यों ना हो, जो निषाद समाज को आरक्षण देने के नाम पर हमेशा ठगने का काम किया है। उनको कभी टिकट नहीं देते हैं। हमारे समाज के लोग उत्तर प्रदेश में 18% हैं, लेकिन क्या उनको 18% टिकट के समय याद किया जाता है? नहीं, केवल उनका वोट लेने का काम करते हैं पार्टियां। इन सभी पार्टियों से मैं तो बोलता हूं, बीजेपी में कई नेता हमारे समाज से, कई पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी में, वो कहते हैं कि आरक्षण दिलवा देंगे। बीजेपी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण दे पाए। केवल आरक्षण के नाम पर हमारे नेता मलाई खा रहे हैं, इस गरीब समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को इस बार उनकी दुकान बंद करवा देंगे। हमारी विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कई पार्टियां हमारे समाज की हैं जो परिवार तक सीमित हैं, केवल अपने परिवार को ही विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन निषाद समाज के एक व्यक्ति को टिकट देने के लिए उनको तकलीफ होती है। जब निषाद समाज आपके कहने पे वोट दे रहा है तो उनका काम क्यों नहीं होता है? उनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? बीजेपी भी निषाद समाज को वोट लेती है, लेकिन बीजेपी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण दे पाए। वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने अधिक संख्या में निषाद समाज को चुनाव भी नहीं लड़ाया है। इस बार हमारी विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी 70 से 80% निषाद समाज को अपनी पार्टी में आरक्षण दे के चुनाव लड़ाएगी और अन्य सभी लोग भी चुनाव लड़ेंगे। आज हमारी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हम नियुक्त किए हैं बहन निहारिका गिरी जी को, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे पूर्व मंत्री अक्षय लाल निषाद जी को बनाए हैं। उनका तबीयत खराब होने के कारण वो बांदा से आ नहीं पाए। उनको रात में जाए तबीयत 2 दिन से खराब थी, सुबह आना था लेकिन आ नहीं पाए, तो उनको हम प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं।
उनसे बात हमारी हुई है, तो इसलिए उनकी घोषणा करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आशीष दुबे जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ जी हैं, जिलाध्यक्ष पवन जी हैं, सभी पदाधिकारी, केवल पदाधिकारी लोगों को हम बुलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमारी मुख्यतः निषाद समाज को, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है, 92 सीट पर चुनाव लड़ने का। आपकी पार्टी की स्थापना कब? हमारी पार्टी की स्थापना 2024 में हुई थी। हमारी पार्टी ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में, हम लोग बिहार गए थे चुनाव लड़ने, हमने 37 सीट पर चुनाव बिहार में लड़ा था। हमारी पार्टी का चुनाव निशान आप देख ही रहे होंगे, पानी का जहाज है। हम लोग निषाद समाज के लिए विशेष तौर पे काम करते हैं। सिर्फ निषाद समाज के लिए रहेंगे या और भी? 80% निषाद समाज और बाकी सभी समाज। आप देख लीजिए, हमारे साथ सभी समाज हैं। राकेश जी हमारे पासवान जी हैं। यूपी में भी कहाँ जमीनी स्तर का कहाँ कार्य हो रहा है? देखिए, हमारी निषाद बाहुल सीट 92 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में नहीं फैल पाएंगे, लेकिन हम 92 सीटों पर हमारी संगठन पे काम। कुछ ऐसा आप क्या करेंगे जिससे आपको लोग चाहेंगे कि इन्हीं को हम वो करें, क्योंकि और भी लोग हैं? देखिए, निषाद समाज सबसे पिछड़ा समाज है, आप जानते हैं। हमारी 18% की आबादी है। हम लोगों को कोई भी अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाता है। लोगों ने निषाद समाज के नाम पे टिकट लिया, लेकिन निषाद समाज को टिकट नहीं दिया, दूसरे समाज को टिकट बेचने का काम किया है। इस बार ऐसे लोगों की दुकान बंद कराना। आप ही के समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में संजय निषाद जी, क्या वो भला नहीं कर पाए समाज का? संजय निषाद जी का हाल तो आप लोग देख ही रहे हो। कुछ दिन पहले एक कैबिनेट मंत्री को जब रोना पड़ रहा हो, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो रो रहे हैं सरकार के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी कुछ नहीं चलती, क्योंकि टिकट लेकर के बीजेपी के लोगों को टिकट दे दिए। बीजेपी के लोग उनके विधायक हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका खुद का बेटा जब उनके पार्टी में नहीं है, उनके खुद के बेटे विधायक हैं बीजेपी से, उनके खुद के बेटे सांसद रहे बीजेपी से, जब उनके खुद का परिवार उनके साथ नहीं है, दूसरे पार्टियों में, तो वो पार्टी क्या चलाएंगे? कभी आपकी क्या रणनीति है, कैसे अपने समाज को न्याय दिलाएंगे और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाएंगे? देखिए, हमारा समाज बहुत गरीब समाज है, लेकिन इनको राजनीति में मजबूती से लाना है तो इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब ये मजबूती से अधिक संख्या में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, सीखेंगे, तभी तो समाज का भला कर पाएंगे। जब ये विधानसभा के अंदर अधिक संख्या में 50 की संख्या में निषाद जाएंगे, तब हमको आरक्षण मिलेगा। हम बोले ना, बीजेपी की हैसियत नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण दे दे, लेकिन निषाद समाज अगर चाहेगा तो खुद लखनऊ की कुर्सी और दिल्ली की कुर्सी बैठ कर आरक्षण लेगा। जब आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप कई हमारे नेता वहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और गठबंधन हमारे समाज की पार्टी का, जिनका आप बात की, उनका गठबंधन बीजेपी से, क्यों नहीं आरक्षण दिला दे रहे हैं? दोनों जगह उनका सरकार है। इस पर बात नहीं करते हैं। बात ये होता है कि हमको कितना सीट मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कैसे हमारे लोगों को सेट किया जाए। किसको सेट किया जाए? जो पैसा दे के सेट होते हैं उनको सेट किया जाए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको मौका देती है कि आप उनके गठबंधन में आए तो क्या करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों ने केवल समाज को लूटा है। इतना सालों से गठबंधन है, इनका भी है, कहाँ दिए आरक्षण? हम भी जाके फंस जाएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगा, न सपा से करूँगा। मैं अकेले चुनाव लड़ाऊंगा 92 सीट पर। इनकी औकात दिखाना है। अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? अकेले अपने दम पर, निषाद समाज के दम पर चुनाव लड़ूंगा। निषाद समाज की सभी उपजातियां, बिंद हो, कश्यप हो, रकवार हो, मल्ला हो, सभी उपजातियां हमारे साथ खड़ी होंगी। यूजीसी के समर्थन में या विरोध में? मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। मैं देखिए, निषाद समाज के लिए विशेष तौर पे काम करता हूं। निषाद समाज के साथ जो लाभ पहुंचाएगा, उसके साथ निषाद समाज खड़ा रहेगा। अभी चंद्रशेखर ने 2027 के विधानसभा चुनाव में आपके सामने जो दो पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, तो आपके सामने मेन जो मुख्य टक्कर देने वाली है या आप जिसको देने वाले हैं, वो कौन सी? देखिए, हम किसी को टक्कर नहीं देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को जो पीछे रखा गया, उनको कैसे आगे लाया जाए। हम अगर टिकट उनको देंगे, फ्री में टिकट देंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो सीखेंगे और वोट अधिक संख्या में लाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किसका हमने वोट काटा है। जरूर नहीं है कि मैं सब चीज़ चुनाव अभी नया पार्टी है तो जीती जाऊंगा, कोई जरूर नहीं है, लेकिन उनकी औकात दिखाना जरूरी है। जो निषाद समाज का वोट लेते हैं, निषाद समाज को न टिकट देते हैं, न उनका सम्मान करते हैं। अभी देखिए, कहीं लड़ाई होती है,
गांव में निषाद समाज बेचारा मार भी खाता है, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। आप किसी थाने में चले जाइए, अब यहाँ इतना पत्रकार बंधु हैं लेकिन निषाद समाज का कोई नहीं होगा। आप किसी थाने में चले जाइए, 200 पुलिस है तो 2 निषाद समाज का नहीं मिलेगा। किसी आप अस्पताल में चले जाइए, 500 कर्मचारी होंगे तो 5 निषाद समाज का नहीं होगा। बड़े बड़े अधिकारी सचिवालय में चले जाइए, हमारे निषाद समाज के लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन आप अगर जेल में चले जाइए, सबसे अधिक कैदी हमारे निषाद समाज से मिलते हैं। ऐसा क्यों? वो भोले भाला समाज है, उनको हल्का हल्का छोटे छोटे मामले में जेल में बंद किया गया है। मैं आपको गिना दूं, आप चलिए यही सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, आप चंदौली, बनारस, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, खुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, कानपुर, उन्नाव, किसी भी जिला में चले जाइए, पूर्वांचल के, उधर के मध्यांचल के, हर जगह निषाद समाज के लोग जेल में बैठे हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया कि निषाद समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये तो यूपी की बात हो गई। अगर आप जाते हैं बिहार में भी मैंने यही चीज़ देखी कि वंचितों को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई भी मुख्य धारा में नहीं है वो। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है। वहाँ पे जैसे निषाद समाज यहाँ है वैसे वहाँ अग्री और कोली समाज है, लेकिन आज वहाँ के भी लोग वही है, ऐसे ही त्रस्त हैं जैसे यूपी और बिहार के लोग। मोटिव यही था कि हम जो निषाद समाज है उनके हित में कुछ कर सकें, तभी इन्होंने पार्टी गठन किया था। 2024 की पार्टी है हमारी, और उद्देश्य यही है कि जो माता बहनें हैं या हमारे जो भाई बंधु हैं जिनके साथ जो अत्याचार के शिकार हैं, या फिर जो नेता मंत्री जिन्होंने बहुत वादे किए कि हम आपके लिए अच्छा करेंगे, या फिर ये चीज़ें जो उन तक नहीं पहुंची, जो वादे के मुताबिक जो भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें हम उनका मतलब उनके लिए करें, उनके हित में अच्छा करें। तभी हमारा मतलब हमारी पार्टी ने खुद का एक पार्टी बनाया है, और उद्देश्य यही है कि अच्छा से अच्छा कर सके, उनके हित में जो भी हमसे हो सकेगा, माताएं बहनें हैं या भाई बंधुएं हैं हमारे, ये हम लोग सब मिलके उनके हित में कुछ अच्छा कर सकें। अभी तक पार्टी की सदस्यता कितने लोगों तक हो गई है, कितने हुए इस पार्टी के सदस्य भी कितने हैं? मैम की नियुक्ति आज? मेरी नियुक्ति आज हुई है, और मैं आभार प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें ऐसा मौका मिलेगा तो बिल्कुल करूँगी मैं। तमाम निषाद परिवार चाहे मछुआरा समाज के लिए तमाम सरकार के संदेश रहते हैं, हत्या को लेकर और सबको लेकर बड़ा विवाद होता है। क्या आगे की आप लोग की रणनीति है और आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से? अब ये तो आगे, अभी तो आज तो मैंने संभाला है, वो तो आगे की बात है। निषाद पार्टी के अलावा निषाद व्यक्ति भी अपने आप को ठगा महसूस करता है, और अपने ही लोगों द्वारा। अब रणनीति ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मिल करके जो भी उचित कदम हो सकेगा, एक विश्वास बनाने का काम, कि निषाद परिवार का आदमी हमारे ऊपर विश्वास कर सके, क्योंकि आज तक छला ही गया है अपने ही लोगों द्वारा। 2027 का चुनाव में आप लोग कितने लोगों को सीट, कितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि 92 सीटों से हम लोग लड़ रहे हैं, कि जहाँ पर निषाद बहुमूल्य क्षेत्र है, तो और मुझे आशा है कि 92 सीट से ही लड़ेंगे, और ज़्यादातर निषाद लोगों को ही आगे किया जाएगा, क्योंकि होगा भी उन्हीं लोगों ने, है ना, जो चीज़ें गलत हुई हैं उनके साथ ही हुई है ना, और अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के साथ में सारे समाज का हित सोच सकें, कर सकें। अभी तक जिनको अवसर मिला वो अपने ही समाज के लोगों को छल करके और समाज हित ना सोच करके अपने हित में, अपने स्वार्थ में वो अन्य पार्टियों से जुड़ गए। जी, अभी तो वो देखिए, अभी तो शुरुआत है ना, अब वो तो हमारा कार्य बताएगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कथनी पे भरोसा नहीं, कहते करनी पे भरोसा होना चाहिए। तो करनी जब हम करेंगे तो आपको दिखेगा ही, आप लोग भी यही हैं, हम लोग भी यही हैं। आपका सवाल सही है, क्योंकि आज निषाद समाज का ही आदमी सोच रहा है कि मुझे छला गया, और अपने ही लोगों ने छला है, अपने समाज के लोगों को छला है। तो एक ये है, चैलेंज है, ठीक है। लेकिन जब जाया जाएगा, बीच में जाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, लोग समझेंगे, वो समझेंगे तो अवसर देंगे।